जय हिंद साथियों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हाजिर हूं मैं एक बहुत ही खुराफाती थंबनेल के साथ, खुराफाती आइडिया के साथ और खुराफाती माइंडसेट के साथ, खुराफाती बातों के साथ भी। आज का ये वीडियो तमाम उन टीनएजर्स के लिए होने वाला है, तमाम उन युवाओं के लिए होने वाला है जो अपना युवा वक्त बस ऐਵੇਂ ही बर्बाद कर देते हैं। अब मैं ऐसा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज मैंने एक बहुत ही अजीब चीज देखी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। साथियों, हमारी सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत हटके होते हैं। हटके कहने का मतलब एक काल्पनिक दुनिया बना लेते हैं जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता है। अब मैं ऐसा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि उनका माइंडसेट कुछ ऐसा होता है कि वो बहुत ही डिसिप्लिन टाइप है। ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि आज मैंने बड़ी अजीब चीज देखी है, कुछ ऐसी चीजें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने बैठ गई हूँ। अभी तुरंत देखा, अभी तुरंत ये खुराफाती थंबनेल माइंड में क्रिएट हुआ और सोचा कि यहाँ बताने के लिए आ जाऊं। साथियों, आज होली का दिन है और आप सभी को इस महापर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। दरअसल आज होली का त्योहार है और ये होली पर ही कुछ बातें हैं। दरअसल कुछ लोग, सम पीपल्स ऐसे होते हैं जिनकी खुद की एक काल्पनिक दुनिया होती है जो वास्तविकता से थोड़ी हटके होती है, थोड़ी अलग होती है, ऐसा उन्हें लगता है। अब इस देश में ये काल्पनिक लोग कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा की संख्या में हो रहे हैं धीरे धीरे। इसीलिए सोचा कि आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए ही होना चाहिए जो कि वास्तविकता को साइड में रख देते हैं और एक काल्पनिक दुनिया का निर्धारण कर देते हैं खुद से। कुछ चीजें ऐसी देखी जा रही हैं, इसीलिए सोचा कि यहाँ पर आके कुछ चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूं। कुछ ऐसे लोग जिन्हें ऐसा लगता है कि 365 दिन में अगर एक दिन होली होती है तो वाटर पोल्यूशन हो जाता है, जिन्हें ऐसा लगता है कि 365 दिनों में एक दिन दिवाली हो तो पटाखों से एयर पॉल्यूशन हो जाता है। कुछ ऐसे लोग जिन्हें लगता है कि अगर 24 घंटे में इंसान 10 से 15 मिनट किसी मंदिर में बिताए तो उन्हें वो अंधविश्वास लगता है। साथियों, ये सारी चीजें हो रही हैं जो कि एक रॉन्ग माइंडसेट है। एक्चुअली में अगर 365 दिनों में एक दिन होली आ रही है और ये एक कलर फेस्टिवल ही है तो रंगों से एलर्जी कैसा और वाटर पॉल्यूशन कैसा? ये तो सब लोग जानता है ना कि पृथ्वी का 3 भाग पानी है, तो वाटर पोल्यूशन कैसा? लोग कहते हैं कि पीने के लिए कम पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अब हमें ये समझना चाहिए कि ये 365 दिन में एक साल में कोई एक दिन ऐसा आता है जो फेस्टिवल के रूप में जाना जाने लगता है। तो अगर ये सारी चीजें हो रही हैं इतने दिनों के बाद सिर्फ एक दिन और बहुत लोग मिल रहे हैं, खुशियां बांट रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये गलत तो नहीं लगता है। और साथियों, हमारा एटमॉस्फेयर टोटली 1000 किलोमीटर तक है, तो ऐसा नहीं सोचकर चलिए कि एयर पोल्यूशन हो जाएगा, हमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। 21% ऑक्सीजन काफी है। और हाँ, हम ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब ये दिवाली आती है तो थोड़ा एयर पोल्यूशन हो जाता है। दिल्ली नजर आएगा आपको, बाकी सारे शहरों में नहीं नजर आएगा। तो वहाँ एक मेन रीजन है ट्रैफिक का और फैक्ट्रीज का, जो महत्वपूर्ण रोल अदा करती है एयर पोल्यूशन में, दिवाली नहीं। तो डोंट बी सिली, इट्स ओके, ये सारी चीजें सही हैं और हमारे भारत की तो ये यूनिक पहचान है नहीं, जो उसे बाकी देशों से अलग बनाती है। क्योंकि अगर आप कह रहे हो कि रोबोट बन रहे हैं, एजेंसियां स्टार्ट हो रही हैं, फैक्ट्रियां हो रही है, तो भारत में भी हो रहा है, इसमें नई बात क्या है? लेकिन ये जो फेस्टिवल्स हैं, ये कलर वाला फेस्टिवल है, ये दिवाली है, वो सारी चीजें बहुत यूनिक है और अच्छी है। ये एक बड़ी प्योर सी परंपरा लगती है, तो ये लगनी चाहिए और होते रहना चाहिए। सही है यारा, गलत नहीं है। क्योंकि हम सभी ये बखूब जानते हैं कि जब भी कोई नया ऐसा फेस्टिवल आता है तो उनमें एक बहुत अच्छी बात ये होती है कि हजारों नाराज रिश्ते एक नई उम्मीद की ओर बढ़ने लगते हैं, एक नई जान पैदा करते हैं अपने अंदर। तो ऐसा नहीं सोचकर चले कि एयर पोल्यूशन होगा, वायु पोल्यूशन होगा, हमारा स्किन खराब हो जाएगा, कलर लगेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आइए, अगर एक दिन का मौका मिलता है तो एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत अच्छे तरीके से इन चीजों को एंजॉय करना चाहिए। एक ही दिन का समय आता है और ये जाया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगियों से कुछ एक हटके दिन आ रहा है तो उसे एंजॉय करना अच्छी बात है, इसमें कुछ गलत नहीं है। और मैं ये किसी एक चीज को लेकर नहीं बता रही हूँ, मैं ये हर एक फील्ड को लेकर बता रही हूँ। क्योंकि कुछ स्टूडेंट, कुछ टीनएजर्स को ऐसा लगता है कि सुबह से शाम तक सिर्फ किताबी कीड़ा बनना ही हमारे लिए सही है, तो ये टोटली गलत है। इंसान को मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए, हर एक फील्ड में कुछ कुछ नॉलेज, तो सभी के कॉम्बिनेशन से एक इंसान खूबसूरत बनता है। हर एक फील्ड को एंजॉय करना, हर एक चीज को समझना, और साथ साथ पढ़ाई तो चलती रहती है। तो ऐसा टोटली ना कीजिए कि किसी एक काम में पूरी तरह से
सही है कि इस एक काम में पूरी तरह से, लेकिन बाकी चीजों को भी महत्व देते हुए। आज की वीडियो को मैं यही स्टॉप करना चाहूंगी। आज का ये छोटा सा वीडियो एक कह सकते हैं कि जागरूक करने के लिए था। तो ये सारी चीजें जरूरी हैं और इन सारी चीजों को साथ साथ लेकर आगे बढ़िए। आज के वीडियो को यही स्टॉप करते हैं। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।